ऐसा है, ऐसा है। हम भी मेरी बेटी आज 31 साल की हो गई, मैं उसके हाथ पीले करने को तरस रहा हूँ। 20 से 25 करोड़ अंधभक्त जो है ना, उनके लिए बढ़िया है। पहले की जितनी सीटें मोदी जी की अब नहीं आएंगी। देशों में डंका बज रहा है, इधर डंका बज रहा है, हमें विदेश से क्या लेना भाई। बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव करे कौन? जिसका बोलना आता है वो देश चला रहा है, और जिसको महंगाई तो बढ़ी रही है। महंगाई कि मेरी खुद की बेटियां हंसराज कॉलेज से रेगुलर पढ़े हुए हैं। अच्छा। आज उनको नौकरियां क्यों दीजिए? पैसे दें पकौड़ा तलने के लिए। अच्छा। 15 लाख या 1500 उन्होंने नहीं डाले किसी के खाते में। नमस्कार, मैं पूनम और अभी हमारी मौजूदगी चांदनी चौक में है। 2024 के चुनाव को लेकर जनता से राय जानने आए कि 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव हो गए या फिर से मोदी सरकार आएगी। आइए जनता से ही जानते हैं। चाचा, क्या लग रहा है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में हमारे हिसाब से जैसा लग रहा है कि बनेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री। अच्छा, क्यों बनेंगे? वो बनेंगे यूं कि उनकी फिजा चल रही है और मोदी वैसे देश के हिसाब से मोदी काम सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं आप जी। बाकी यूपी में जहाँ तक हमें लग रहा है योगी सही है। दिल्ली में केजरीवाल अपनी जगह सही है। उनको तो चोर बताया जा रहा है। केजरीवाल ने एक काम किया है, जो शराब के ठेके जगह जगह खुलवा दिए, वो केजरीवाल ने गलत किया है। अच्छा। हमारे यहाँ पांडव नगर में एक ठेका था जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे अनिल चौधरी, उन्होंने वो ठेका बंद करा दिया था। आज वहाँ कम से कम 20 ठेके खुल गए हैं। तो ये तो केजरीवाल गलत किया है। ये तो बताइए, मोदी सरकार क्यों पसंद आ रही है? मोदी सरकार ऐसी कोई हमारे देश में अभी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो देश को चलाने वाली हो। अच्छा, देश काम अच्छे लग रहे हैं। काम अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये जो कोई चीज़ है, मतलब जैसे लाल किला हो गया, हवाई अड्डा होगा, रेलवे विभाग हो गया, ये जो बेच रहे हैं ये चीज़ गलत हो रहा है। तो निजीकरण कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए मैडम, आप नए युवा को तो देखिए, वो भी तो बेरोजगार हो रही है, उसका रोजगार भी तो मिलना चाहिए, नौकरियां भी तो उसे मिलनी चाहिए। कह रहे हैं योग्यता नहीं होती युवाओं में आज के। योग्यता की बात ये सरासर झूठ है। अच्छा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी खुद की बेटियां हंसराज कॉलेज से रेगुलर पढ़े हुए हैं। अच्छा। आज उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? स्किल नहीं होगी ना उनके अंदर। क्या है स्कूल नहीं? उनके कई एग्जाम कोर्स करे बैठी हैं और आज हैदराबाद में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है कि दिल्ली में सैलरी नहीं मिल रही उनको। अच्छा। तो आज हैदराबाद मोदी जी कहते हैं क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे, पकोड़ा तल लो अगर रोजगार नहीं है तो। मोदी जी पैसे दें पकोड़ा तलने के लिए। अच्छा। पैसे कहाँ से आएंगे? लोन दे तो रहे हैं गरीबों को। किसको दे रहे हैं लोन? लोन दे रहे हैं, 1 के 10 ले रहे हैं, कहाँ से दे पाएगा? जो लोन ले लेता है वो उसका चाहे झोपड़ी हो वो भी बिक जाती है। अच्छा। इतना तो ब्याज लगा देते हैं इतना और विकास कर रहे हैं जनता के लिए। ब्याज मैम कहते हैं, लेकिन जब लोन लेने जाओ तो वहाँ हर कर्मचारी अपनी अपनी फीस तय करता है कि मुझे इतने हजार दोगे तो पास कराऊंगा। अच्छा। वो मोदी सरकार तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और आप आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? इतना तो भ्रष्टाचार फैला हुआ। अभी मोदी तो कह रहे थे 15-15 लाख हम हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। क्यों नहीं डाला उन्होंने? चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला तो हर जगह भी यही चुनावी जुमला हो जाता है। आप इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का? हम इंतजार, जो उन्होंने कहा था हम उस बात को कह रहे हैं। अच्छा। 15,000 क्या 15 लाख क्या 1500 उन्होंने नहीं डाले किसी के खाते में। अच्छा। कहाँ गया वो इतना पैसा? आया कहाँ गया वो पैसा? राम मंदिर के मसले में इतनी चंदा इकट्ठा हुई, किसको दिखाया जा रहा वो पैसा कहाँ गया? ये क्या है? यूज हो रहा है वो तो। कितना मंदिर में यूज हो गया? जितना मंदिर में यूज नहीं उससे 20 गुना तो ज्यादा आ चुका चंदा में। कहाँ गया वो पैसा? खफा क्यों है इतने? विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास हमें तो नहीं दिख रहा। अच्छा। हमें तो विकास नहीं दिख रहा। अच्छे दिन नहीं आए आपके? क्या अच्छे दिन आए? अरे कह रहे थे 9 साल में अच्छे दिन आएंगे। आज 60 साल से हमारी उम्र ऊपर हो रही है, आज हमें नौकरी नहीं मिल रही। आज हमारा वो जो होने की उम्र हो गई ना, तो जो रिटायर होने की उम्र हो गई, घर में अगर रोटी खाने को न मिलेगी तो रिटायरी को क्या करेंगे? 5 किलो राशन तो दे रहे हैं मोदी। तो 5 किलो राशन में पूरा हो जाएगा? आप बताइए 5 किलो है तो उस 5 किलो से पूरा हो जाएगा मैडम? आप ये बताइए। आज कोई कंपनी हमें नौकरी में रखने को राजी नहीं है। घर की यार स्थिति हमारी ऐसी है कि मतलब गुजारा नहीं हो पा रहा।
आज हम बताइए, आपकी 60 साल उम्र है, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी और बीजेपी की किसकी सरकार अच्छी थी? सरकार चलाया तो जब तक इंदिरा रही तब तक सही चली सरकार, उसके बाद कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन मोदी जी कहते 70 सालों में खड्डे दिए थे कांग्रेस ने। नहीं, इंदिरा तक सरकार सही चली है, अच्छा, इसके बाद कांग्रेस नहीं संभाल पाई। कांग्रेस ने देश को, कांग्रेस ने लूटा भाई, हमारी समझ में तो इंदिरा तक नहीं लूटी। अच्छा, इंदिरा के बाद शीला दीक्षित ने हाँ उस वक्त घपले हुए हैं। अच्छा, हम लोग भी झुग्गियों में रहते हैं। शीला दीक्षित ने फार्म भरवाए, हम सबको पक्के मकान देंगे, आज तक तो मिला नहीं। आज भी फार्म भरे रखे हैं हमारे। क्या चीज़? पक्के मकान कोई नहीं मिला, आज तक नहीं मिला कुछ। अरे मैंने तो बहुत लोगों को दिया है, गरीबों को दिया, झुग्गी झोपड़ी वालों को दिया है। हमें तो नहीं मिला, ना हमारी कॉलोनी में किसी को मिला। किसको दियो? ना शौचालय मिला। आज मेरी बीवी विकलांग है, आज अस्पताल ले जाने के लिए अभी 4-5 दिन हुए मैं चेयर खुद लेके आया हूँ। अस्पताल ले जाओ, अस्पतालों में चेयर नहीं मिलती। मुझे खुद जो है, कह रहे हमने तो बड़े बड़े एम्स खुलवाए हैं। तो बड़े एम्स खुलवाए, किसके लिए खुलवाए? गरीबों के लिए कहीं सुविधाएं नहीं है मैडम। मैंने आपको एक चीज़ बताया, जिसके पास पैसा है उसको सारी सुविधाएं। हम तो एक समान मानते हैं, गरीब और वो मानते हैं, गरीब की कहीं सुनाई होती नहीं है। यहाँ तक कि पर्चा भी बनाने में 2 दिन पहले लाइन लगानी पड़ती है तो हमारा पर्चा बनता है। ये बताइए, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया, मिला आपको? हमें नहीं मिला। बनवाया नहीं आपने? हमें इसकी सूचना ही नहीं मिली, ना हमें इसका पता लगा है। 5 लाख का उसमें इलाज फ्री हो रहा है। 5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है मैडम। इसमें लोक नायक में केजरीवाल ने कहा फ्री दवाई मिलेगी, फ्री जांच होगी, सब कुछ होगा। आज भी अब मैं यहाँ हूँ, मैं अभी आपको पर्चे दिखाता, सारे पर्चे रखे हैं, ऑपरेशन लिखा हुआ रखा है। ऑपरेशन करने को डॉक्टर राजी नहीं है, पैसे दो। अब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे कहाँ से लाएं? आज भी मेरी भी 10 साल से पड़ी है और नहीं मेरा इलाज हो पा रहा। यम से मेरा दोनों सरकारों में सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सुनाई हो रही। आप अब मेरे पास पर्चा नहीं है, नहीं मैं अभी दिखाता। यम्स के भी पर्चे पड़े हैं, यम्स में ऑपरेशन तो लिख दिया है, लेकिन वहाँ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा। आज 19 में बताइए फिर मोदी जी क्यों कहते हैं मैंने गरीबों का साथ दिया है? मैडम कहते हैं गरीबों का साथ दिया है, मैंने आपको मेन मुद्दा बताया कि मेन जिसके पास सोर्स है, पैसे है। अब मान लो अस्पताल में जिसका बंदा से कोई कॉन्टेक्ट है, उसको 2-4-10 हज़ार जैसे भी दे के जैसा भी उसका काम तो फटाफट हो जाता है। लेकिन जिसकी सुनाई नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, उसकी कोई सुनाई नहीं, धक्के दे के भगा दिए जाते हैं। ये बताइए, महंगाई वगैरह लगती है नहीं? महंगाई तो हो ही रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई में तो कोई राय नहीं है। तो घर कैसे चलता है? घर बस जैसे चल रहा है वो तो हर आदमी स्वयं अपनी परिस्थिति जानता है। मेरी बेटी आज 31 साल की हो गई, मैं उसके हाथ पीले करने को तरस रहा हूँ। मैं अपनी दिल की बात बताऊँ, किससे कहूँ जा करके? दूसरी बेटी है 29 साल में हो रही है। कह रहे हैं महंगाई के साथ आय भी दुगनी करी है। किसकी आय करी है? अगर मेरी बेटी को यहाँ सैलरी ढंग से मिलती तो मेरी बेटी आज हैदराबाद क्यों जाती ट्यूशन पढ़ाने के लिए? मुझे आप ये बताइए। मेरी दूसरी बेटी हालांकि बैंक में है, वो क्या नाम, वो भी थोड़ा हाथों से विकलांग है। अच्छा। लेकिन उसका भी इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। हालांकि जैसे तैसे हमारी ये दोनों बेटियां घर चला रही हैं, मुझे तो काम मिल नहीं रहा, मैं तो बेकार हूँ ना। अच्छा, जिस तरीके से आप समस्याएं बता रहे हैं तो क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव करे कौन? आप जनता ही करेंगे? तो जनता के करे तो मैडम जनता की कोई सुनते ही नहीं। जनता की सुनेगा कौन? कौन सुनेगा जनता की? आप बताइए। छोटा मोटा आदमी की कोई सुनाई कहीं होनी नहीं है। जो बताइए, आप हैं कहाँ से? हम यूपी से हैं। यूपी से हैं? ये कानपुर जिला पड़ता है, मूसा नगर के पास हमारा गांव है, रांटी मखौली। वहाँ में तो कह रहे इतना विकास हुआ है। विकास है मैडम। आज मैं दिल्ली में अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल के, अपने बच्चे, मेरे पिताजी बचपन में मर गए थे, मैं यहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहा हूँ। आज मेरा जो घर पड़ा था मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है। आज 2 साल से मेरा केस चल रहा है। आज मेरा मतलब जबकि योगी को भी एप्लीकेशन अभी मोबाइल में देखिए, योगी के लिए भी एप्लीकेशन लगाया है, मैंने लगवाया है। वो तो कह रहे हैं हर जगह गुंडा राज खत्म होता है, फटाफट सुनवाई होती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल से तो मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा। मेरे मकान को सामने वाले ने कब्जा कर लिया है।
मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं बचपन से ही। आज मेरा मकान क्यों कब्जा करा गया? आज क्या योगी को दिखाई नहीं दे रहा? बुलडोजर नहीं चलाया योगी जी? कोई सुनाई, 2 बार एप्लीकेशन योगी को पहुँच गई सब पे। तो क्या कहते हैं एप्लीकेशन के बाद? एप्लीकेशन के बाद क्या कहते हैं, अब मैं तो पढ़े हूँ नहीं। आप इसमें देखिए मोबाइल में कि उन्होंने क्या, वहाँ से फ़ोन आया था योगी जी के पास। चलिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या सच में विकास नहीं हुआ यूपी में? यूपी में विकास हो रहा है मैम। जो कॉलोनी दी जा रही हैं उनमें हर प्रधान का कहना है कि हम कॉलोनी उसे पास करेंगे जो हमें 50,000 रुपया देगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। ऐसा है, ऐसा है, 50,000 हम भी रायबरेली रहने वाले हैं। ऐसा है। 50 रहने वाला हूँ, मैं कानपुर की बात रायबरेली कर का रहा रहना हूँ। हूँ। 50 कोई प्रधान नहीं करता, 50,000 हर प्रधान पैसे लेके कॉलोनी पास करता है। ले ले, हम ये नहीं कहते। ये तो कह रहे हैं कॉलोनी 50,000 कौन देता? 50,000 50,000 लेके कॉलोनी पास करी जा रही है। प्रधान 50,000 एक आदमी से ले लेगा तो रायबरेली 50,000 लेके कॉलोनी अच्छा, पास ये करी बताइए, जा रही है। 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी, हो पाएगा या नहीं? 400 पार तो हमें नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कह रहे 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। है। जीते नहीं। 140 करोड़ नहीं है। सरकार, मैंने पैसा बताया मोदी जी की बनेगी, लेकिन पहली सीटें मोदी जी की अब नहीं आएंगी, क्योंकि अब जैसा मोदी जी चल रहे हैं उस हिसाब से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन बनेंगे मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री, ये तो तय है। क्या कह रहे हैं आप? राहुल अच्छे हिसाब से चल रहे, उनकी ज्यादा हो प्रधानमंत्री बन जाएगी, मोदी की कम हो जाएंगी। अच्छा। कैसे मोदी कम? हम कह रहे हैं मोदी जाएगा। अच्छा, कैसे जाएंगे? किस मुद्दे पे मोदी जाएंगे? योगी का विकास हो रहा उत्तर प्रदेश कैसे हो रहा है विकास? रायबरेली में बच्चों की सुविधा, खाने की सुविधाएं, पढ़ाई की सुविधा, बच्चों के खाते में पैसे डाले जाते हैं। और क्या चाहिए? और पेपर लीक? पेपर लीक भी तो यूपी में ही हो रहा है। हो रहा जी। कोई अब पांचों के लिए एक समान तो नहीं है। तो कोई उससे क्या ऐसा कहेंगे आप? वो गलत हुआ, जो भी हुआ उसको भी सजा मिलेगी, नुकसान रुक के किसका मिलेगी। हुआ? सरकार का हुआ, सरकार का कैसे हुआ? सरकार का भी हुआ भाई, अरे बच्चों का हुआ है। बच्चों का भी और सरकार का भी हुआ। सरकार का ऐसा नहीं है, कैसे हुआ? डबल चलिए काम। बताइए, सरकार का कैसे हुआ? भाई उसमें मास्टर लोगों का तनख्वाह नहीं है क्या? उसमें अच्छा, जो लेते हैं इनका, उनकी तनख्वाह नहीं है क्या? कितनी तनख्वाह होगी? जो भी हो, हम तो प्राइवेट काम करने वाले हैं, प्राइवेट ही भरोसा रखते हैं। जो काम नहीं करते उनको महंगाई नजर आती है, और जो काम करते हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती है। अच्छा, ये देखो 10 रुपए की जोड़ी, कई रुपए जुर्राब ले जाओ। टी शर्ट एक से एक है, आपको नहीं नजर आती? नहीं आती। पैंट शर्ट एक से एक बिकते रहते हैं, क्या नजर आती है? क्या लग रहा है, महंगाई है नहीं है? महंगाई है मैम। ये मना कर रहे हैं, कह रहे महंगाई तो है नहीं। महंगाई क्यों नहीं है? अभी इसी रोड पर देख लो, लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक ये 1 किलोमीटर का एरिया है। इसमें मैं आपको कम से कम 2,000 रिक्शा वाले दिखा दूंगा 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। देखो आप, कहाँ महंगाई नहीं है बता? कह रहे सब कुछ बढ़िया है यूपी और मैडम बस बढ़िया, बस खाली मैं कहना चाहूँगा, खाली 20 से 25 करोड़ अंधभक्त जो है ना, उनके लिए बढ़िया है। अच्छा, अंधभक्त कौन होता है भैया? अंधभक्त होते हैं जो कि बस मोदी मोदी करना। विकास किया है ना, तभी तो कर रहे हैं। कहाँ पे विकास कर दिया आप बताइए? भैया को देखो, कि विदेशों में डंका बज रहा है, इधर डंका बज रहा है। हमें विदेश से क्या लेना भाई? हमें देश में भी तो विकास हुआ है। कहाँ पे मैम? देश में भी तो हुआ है। ये तो मैम कांग्रेस ने भी, ये लगा लो कम से 50 साल राज किया है, उस टाइम विकास नहीं हुआ। कह रहे गड्ढे दिए थे कांग्रेस ने। अरे गड्ढे किसको गड्ढे दे दिए थे? कौन उस टाइम पे कौन परेशान था? सब कुछ लूटा है, कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं। नहीं, उस टाइम पे हम सिलेंडर लेते थे, अब 400 कुछ रुपए का सिलेंडर हुआ करता, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। और बताइए। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं? परिवर्तन होगा मैम, पूरा कौन परिवर्तन आएगा? होगा। इंडिया गठबंधन। अरे नेता नहीं है उसमें कोई। नेता क्यों नहीं? राहुल गांधी है। कह रहे उन्हें तो बोलना ही नहीं आता, क्या देश चलाएंगे? अरे मैम, खाली जो बोलने वाले देखो देश चला रहे हैं ना, उनको बोलना आ रहा है, उन लोग काम करना नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, इसलिए वो देश चला रहे हैं। अच्छा। उन लोग खाली बोलना आ रहा है। किससे बोल रहे हैं आप? आप जिसको आप समझ जाओ, किसको बोलना चाह रहा साफ बोलिए ना भैया। हूँ। अब मैं तो बोल ही रहा हूँ। जिसको बोलना आता है वो देश चला रहा है, और जिसको बोलना नहीं आ रहा वो। तभी देश चल रहा है। हाँ, तो अब ये रायबरेली का हमारा प्रत्याशी कोई घोषित नहीं हुआ। चलिए। हर बार सोनिया गांधी लड़ती थी, अभी तो बाकी चलिए, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ साफ कहना है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं जो विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हुए। हालांकि देखना ये है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ पूनम, और आप देख रहे थे तेजना मंगवाना चैनल।